see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. गुड मॉर्निंग गाइस। भाई साहब बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे। हल्की हल्की सी ठंड है, हल्की तो नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है। और चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आप सुन सकते हैं। और अब फटाफट से आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बाकी दोनों अभी सो रहे, दोनों उठ चुका है मेरे साथ, जो कि रिकॉर्ड वही कर रहा है। और थोड़ा सा आपको माल देवता फार्म्स भी दिखा देते हैं। तो भाई माल देवता फार्म जैसे मैंने कल बताया था आपको, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर है देहरादून से। इनके पास बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हैं कि ऊपर ये इनका डेक है। इसको आप इनकी कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट जो चाहे बोल सकते हैं। नीचे इनका रिसेप्शन एरिया और 2 रूम्स हैं। इसके अलावा इनके पास कॉटेजेस हैं। हमने रूम्स लिए थे बिकॉज हमें एक बड़ा रूम चाहिए था। अदरवाइज़ जनरली मैं और सोनू आते हैं तो हम लोग कॉटेजेस लेते हैं। कॉटेज बहुत सुंदर है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते हैं। लॉन एरिया बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं पीछे। और अभी रिसेंटली कल यहाँ पे एक फंक्शन ख़त्म ही हुआ है, परसों, जिसका थोड़ा अरेंजमेंट अभी लगा हुआ है। इस तरफ इनके 8 कॉटेजेस हैं, जो कि 4 कॉटेजेस विदाउट बाथटब और 4 कॉटेजेस विद बाथटब है। आई थिंक अभी लॉक होगा बिकॉज सुबह का टाइम है। बट लेकिन कॉटेजेस बहुत सुंदर है गाइस अंदर से। अभी लॉक है तो अभी इनकी चाबी लेके आपको इसके अंदर से भी कराएंगे। बाकी आप चारों तरफ का नज़ारा देखो। तो सोनू जी से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग भाइयों को। भाई नहीं, नो डाउट, देखो हम तो यहाँ ऑलमोस्ट 8 साल से आ रहे हैं। हम जितनी बार आते हैं हमें तो उतनी बार ये रिफ़्रेश कर देता है। और ये जगह अमेजिंग है क्योंकि चारों तरफ वादियाँ, एक बड़े से पहाड़ है और वो आप देख सकते हैं। और उसके बीच में कि एक छोटा सा जो फार्म और अच्छा एरिया लिया हुआ इन्होंने। तो जैसे बच्चे हैं तो खेल रहे हैं, अपना आप फ्री बैठे हैं, टेंशन फ्री है, तो उस मामले में बहुत बढ़िया जगह है। आइए विजिट करिए और मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है, रेस्टोरेंट बहुत अमेजिंग है, यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है। और नियर बाय में अगर आपको जाना तो यहाँ 2-4-5 चीज़ें ऐसी जो आप जा सकते हैं। बाकी तो अभी एक हमारी छोटा सा मॉर्निंग हुई थी, तो अब ये चिड़ियों की आवाज़ देख के अभी हमारा मन करा छोटी सी ड्राइव जाए। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में और भाई जा रहे हैं अभी फिलहाल। बाकी 2 लोग सो रहे हैं अभी। और अभी हम उठ जाते हैं पहाड़ों पे आके 6-7 बजे, तो अभी निकल रहे छोटी सी ड्राइव पे। मिलते हैं आपको उसके साथ। बाकी और भाई इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, जैसे सोनू ने बताया है यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ हैं। इनका एक छोटा सा, अगर आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए छोटा सा जिप लाइनर, एक बर्मा ब्रिज, इस तरीके से एडवेंचर एक्टिविटी बना रखी है। अगर बच्चों के साथ सॉफ्ट ट्रैकिंग करने का आपका मूड है 2 किलोमीटर तक का, तो सॉफ्ट ट्रैक्स भी अवेलेबल है इनके पास, जिसपे यहाँ से ये लोग आपके लिए चाय और स्नैक्स वगैरह बना के लेके जाते हैं। आप ऊपर जाके उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो इट्स, यू आर इन द सिटी बट स्टिल यू आर विद द नेचर, आई वुड से लाइक दिस। तो चलिए देखते हैं आज सोनू जी हमें कहाँ लेके चल रहे हैं। तो फिर काला घोड़ा निकाला जाए, अरे स्टार्ट किया जाए और फिर देखते हैं कहाँ लेके चलता है।
सो फाइनली थोड़ा सा हाइक पे आ गए हम लोग, क्योंकि देखो भाई वो कहावत है ना, जो सोवत है सो खोवत है। वो दोनों सो रहे हैं तो उन्होंने खो दिया, हम लोग जग गए तो हमने नज़ारा पूरा आपको यहाँ से माल देवता नज़र आ रहा है। हमारा रिजॉर्ट उस तरफ है, अगर आप देख पाएंगे तो। सो भाई जो पहाड़ होते हैं ना, उनकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। भाई ये क्या हुआ? एक मिनट, रोक 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 रोक। सो गाइस देखो, पहाड़ों की जो खूबसूरती होती है ना वो देखते बनती है, बट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखिए गाड़ी ये ऊपर पहाड़ से नीचे गिरी है, मेरे को नहीं पता लोग बचे होंगे नहीं बचे होंगे, बट उम्मीद नहीं है भाई। आप देख सकते हैं गाड़ी, और कोई नई गाड़ी लग रही है, अभी रिसेंटली इसके साथ ये मिस हैपनिंग हुई है। हाँ, सनरूफ वगैरह सब कुछ हाँ, तो गाइस प्लीज, हाँ प्लीज, सड़क जो पहाड़ है वो एंजॉय करने के लिए हैं, बट प्लीज थोड़ा सा आप सोचिए अपने बारे में, फैमिली के बारे में, एंजॉय करो यार। बट नेचर एट इट्स बेस्ट आप कह सकते हो। तो भाई लगता नहीं मुझे चाय वाय मिल पाएगी यार, ये लग रहा है, बट चाय की तलब भाई बहुत ज्यादा हो रही है। चाय 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 पीनी है, चाय। कैलेंडर चाय लाओ, कैलेंडर चाय लाओ भाई। एक देखते हैं भाई साहब, चाय मिल जाए। भैया जी जो हैं वो लेके आ रहे हैं पवार फास्ट फूड, ये इनसे पूछना पड़ेगा भाई साहब से। तो भाई निराशा लगी है हाथ, चाय मिली नहीं, बट सोनू जो है जिद्दी है, मान नहीं रहा है, कह रहा है भाई लास्ट एक ट्राई इस तरफ करते हैं, चाय मिल गई तो बढ़िया है, नहीं तो फिर भाई रिजॉर्ट में चाय तो मिल ही जाएगी। वहाँ मिल जाएगा। हाँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि यार रिवर साइड कहीं पे कुछ ऐसा मिल जाए, या कुछ मतलब कुछ अलग हो जाए, जो हमेशा दिमाग में रहता ही है ना हमारे। इसी की तलाश में एक लास्ट ट्राई हम मार रहे हैं। वहाँ से तो हम लोग देखो 6 किलोमीटर ऊपर गए, फिर 6 किलोमीटर नीचे आए, तो वहाँ से तो हमें निराशा ही हाथ लगी है। बाकी अब एक और इसमें चलते हैं, देखते हैं शायद हो जाए, भगवान मेहरबान। तो भाई मिल तो गया है चाय, अब देखते हैं अंदर उस हिसाब से वो चाय मिलती है, टेस्ट मिलता है क्या है। तो भाइयों, भैया जी हमें मिले हैं, भैया जी कह रहे हैं हम आपको पिलाएंगे बढ़िया सी चाय, और भैया ने देखो प्रॉपर तरीके से पेन पेंसिल से हमारी डिटेल नोट कर ली है कि अदरक डालनी है, कुल्हड़ में चाय देनी है, कुल्हड़ हल्का गर्म रखना है। तो आप भी कभी इस रूट पे आए तो आ सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट का भैया क्या नाम है? मन भावन रिवर रिजॉर्ट है, और कमरे में भी अपने पास, तो भैया के पास रूम्स वगैरह भी हैं, और आपको बाहर का कैंपिंग भी अवेलेबल है, फूड गार्डन है, सिटिंग एरिया है, और यहाँ बैठ के चाय एंजॉय कर कुछ नज़ारा है। भैया की कैंपिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। भाई लोगों, 2 बढ़िया सी कुल्हड़ चाय और 2 गरम गरम फैन। तो भाई जी कैसा लग रहा है फिर मेरी जिद का? भाई साहब अब फाइनली मिल गई है तो बढ़िया ही लग रहा है, बट हाँ ये चीज़ अगर वहाँ मिल जाती ना तो थोड़ा सा और प्लस पॉइंट होता। कुल्हड़ है गरम, और अब कर रहे हैं चाय एंजॉय। तो भाई साहब आप भी करो चाय एंजॉय। हम भी कर रहे हैं। के साथ साथ एक बढ़िया चीज़ और मिल गई यहाँ पे, ये बहती हुई नदी, और ये अच्छा फ्लो है यहाँ पे, मतलब बंदा आराम से अपना अगर बैठ के थोड़ी देर मस्ती करना चाहे इस पानी के साथ। तो भाई अब टाइम आ गया है माल देवता फार्म्स को टाटा बाय बाय करने का। नाश्ता हो गया, बहुत बढ़िया टेस्टी नाश्ता था। जैसा मैंने आपको बताया है कि इस रिजॉर्ट में ना किसी भी चीज़ पे आप उंगली नहीं उठा सकते कि यार ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। और उस चीज़ को, जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया, कल का डिनर था, स्नैक्स थे, उन चीज़ों को परफेक्ट बनाने के लिए हमारे शेफ़ साहब हैं। तो शेफ़ साहब आप हमारी फैमिली को बताइए आपका नाम। और मेरा नाम राजेश राठौर है, और मैं यहीं से हूँ, देहरादून से ही। और ये सर आए हमारे पास, तो अच्छा लगा। हमारी तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि आप बार बार आते रहिए, और हमें सेवा का मौका हम देते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि बार बार शेफ़ साहब के हाथों का खाना हमें मिलता रहे, और शेफ़ साहब के बढ़िया खाने को और बढ़िया सर्विस से बेहतर बनाने के लिए हम थैंक यू बोलते हैं आप रावत जी को, ठीक है।
और रावत जी ने भाई साहब पूरा ख्याल रखा है हमारा, ठीक है। जब जब परेशान किया है, रावत साहब को कॉल किया है, अब ये दे दो, अब वो दे दो, अब ये दे दो, रावत साहब ने एक बार भी ना, मतलब रावत साहब के मुंह पे वो कहते हैं ना, शिकन नहीं आई कि यार ये क्यों परेशान कर रहे हैं। वही स्माइल, और उसी स्माइल के साथ रावत जी ने हमें पूरा टेक केयर किया है। तो आप लोग भी जब भी आएँ यहाँ पे, तो आप रावत जी और राठौर साहब, तो राठौर साहब को आप याद करें, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग एक बार प्यार से थैंक यू बोलना चाहते हैं। और हमारे सबसे पुराने हमारे मित्र हैं यहाँ के, ठीक है, वो थोड़ा शर्मा रहे हैं। और नेगी साहब आ जाओ यार। तो ये है हमारे सबसे पुराने, जिन्होंने हमें सबसे पहली बार हमारा टेक केयर किया था, नेगी साहब ने। बहुत बढ़िया आदमी है, दिल से सच बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया आदमी है, मजेदार। यहाँ पे आओगे तो या तो भैया आप रावत जी या नेगी जी का आप नाम ले लो, क्योंकि राठौर साहब तो किचन में बिजी रहते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों का नाम ले सकते हो भाई साहब, और बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर की तरह भी आप ये मानो, हमारा रूम इस टाइम नीचे खुला है, हमने कोई लॉक नहीं किया है उसको, और कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे जब तक ये सारे खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू द ट्रिप एंड टू मालदेवता फार्म्स। बट बिफोर एंडिंग दिस ट्रिप, द मेन पर्सन जिसको हम आपसे मिलवाना चाहते हैं वो है हमारे अमित मिनोचा जी। ही इज़ द ओनर ऑफ मालदेवता फार्म्स, दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो हमने आपको कल से अभी तक शोकेस करी है। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ओवर टू अमित जी। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू रोहित भाई। तो मालदेवता फार्म्स एक छोटा सा सपना था देहरादून में, बहुत खुली जगह, बहुत पार्क्स नहीं है। तो वी स्टार्टेड दिस प्लेस एज अ पिकनिक स्पॉट, जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ सकें, टाइम स्पेंड कर सकें, रिवर साइड बैठ सकें, इस ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय कर सकें। एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड सम कैंप्स ऑन द रिवर साइड। तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड में कॉटेजेस बने हुए हैं सुंदर से, इट्स अ पेट फ्रेंडली प्लेस। कम विद योर फैमिली, देयर एडवेंचर एक्टिविटीज़ इन हाउस, और स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हेल्पफुल है। आपको नेचर की वाइब बहुत अच्छी मिलेगी, चारों तरफ पहाड़ हैं, दो नदियों का संगम है, और बहुत अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हम यहाँ पर आजकल कर रहे हैं। और बहुत दूर दूर से लोग हमारे पास, महाराष्ट्र से, गोवा से, लखनऊ से, गाज़ियाबाद, दिल्ली से तो आते ही हैं डेस्टिनेशन वेडिंग करने यहाँ पर। तो आपका भी वेलकम है। अगर आपकी फैमिली में कोई छोटी सी डेस्टिनेशन वेडिंग आप पहाड़ों के बीच में प्लान कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार मौका दीजिए। थैंक यू। तो इसीलिए आप भी यहाँ पे आ सकते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन किया हुआ है, और आई थिंक मेरी और अमित भाई की रिलेशनशिप ऑलमोस्ट लाइक अबाउट 10 साल हो गए, 8 से 10 साल हो चुके हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पर्टिकुलर रिजॉर्ट मालदेवता फार्म्स में आप किसी भी चीज़ के लिए उंगली नहीं उठा सकते कि ये अच्छा नहीं था। ये आपको किसी भी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं देंगे, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि एज अ कस्टमर जब हम कहीं पे आते हैं तो व्हाट वी नीड इज़ अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड ऑफ कोर्स द फूड। तो इन तीनों में आई थिंक मालदेवता गेट्स 110 आउट ऑफ 100। तो 100 भी शायद छोटा है इनके लिए, तो वो क्रॉस ही कर जाता है। थैंक यू रोहित भाई। और अमित भाई का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ही नेवर टेक्स कि यार आई एम द ओनर तो मैं क्यों मिलूँ। ही ऑलवेज गोज टू द क्लाइंट्स एंड मीट्स देम, और वो एक पर्सनल जो अटेंशन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है आप इनको कॉल कर सकते हैं, और ही इज़ ऑलवेज देयर यार। और मॉर्निंग में हम आप लोगों को अंदर का कॉटेज नहीं दिखा पाए थे बिकॉज लॉक था। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित भाई से कि एक बार वो पर्सनली हमें लेके चलें और एक कॉटेज शो कर दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो लोग भी फैमिली के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग होली। तो होली के लिए अमित भाई ने स्पेशल पैकेजेस कर रखे हैं। इन केस अगर आप स्टे नहीं भी करना चाहते हैं और आप सिर्फ होली एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए तो होली का हमारा जो इवेंट है पिछले 4-5 साल से एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होता है एंड इज ओनली फॉर फैमिलीज। और देहरादून की बहुत सारी फैमिलीज हमारे पास आती हैं जस्ट टू सेलिब्रेट बिकॉज यू गेट अ वेरी वेरी सेफ एनवायरनमेंट। ये बच्चों के लिए बहुत सेफ है। जो कलर्स हैं वो हमारा शेफ खुद प्रिपेयर करता है। there is rain dance, there is DJ music, पूरा family environment है, there is live chart stations, there is live gala buffet veg and non veg और बहुत सारी memories। पूरे event की photography है, पूरा themed event है। तो अगर आप होली पे इस बार देहरादून आना चाहें तो
यू वेलकम। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, आज डेट है 26 फरवरी जी। तो आपके पास अभी भी होली के लिए बहुत टाइम है, बिकॉज होली आई थिंक 4 मार्च की है। Yes. तो हफ्ता है। और अगर आप इस पैकेज का प्राइस जानना चाहते हैं तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल शेयर कर देंगे, अमित जी का नंबर शेयर कर देंगे। और माल देवता फार्म्स, वैसे आप गूगल पे माल देवता फार्म्स डालेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रोनी रन व्लॉग्स, और ऐसे और अच्छे अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स और रिजॉर्ट्स के लिए हम लोग हमेशा रेडी हैं यार।